Hello students, welcome to CR Internet School online class. Dear student, today we will discuss lesson number 7 company accounts issue of shares part number 8. Dear students, आज का जो टॉपिक होगा वो फोर फीचर ऑफ शेयर्स का होगा. देखिए क्या वर्ड है फोर फीचर ऑफ शेयर्स. फोर फीचर को हिंदी में कहते हैं हरण करना, जब्त करना. शेयर्स माने अंश, अंशों को जब्त कैसे करते हैं. देखिए हरण वर्ड सुना हुआ आपने, सीता का हरण हुआ था, आपने रामायण में सुना था. सीता का हरण कैसे हुआ था, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं. राम लक्ष्मण सीता जब वनवास में थे तो एक कुटिया में रहते थे. कुटिया में जब रहते थे तो रावण सीता का हरण कैसे करके ले गया था. कोई आवाज़ आई, राम चला गया, राम की आवाज़ निकाल के लक्ष्मण भी, लेकिन लक्ष्मण जब गया था तो ये बात कह के गया था कि मैं आपके सामने एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, इस रेखा को आप पार मत करना. लेकिन रावण भी विद्वान था और रावण ने क्या किया, भिक्षा के बहाने आया और सीता का हरण हो गया. सीता एक देश से दूसरे देश में पहुँच गई, श्रीलंका में. इसी प्रकार से यहाँ इस कहानी का लॉजिकलिटी क्या है, समझिए ध्यान से. यहाँ क्या होता है, एक शेयर होल्डर अपने पैसे दे देता है और पैसे देने के बाद अब उस पैसे का हरण कैसे करोगे, जब्त कैसे करोगे आप. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ए ने 500 शेयर कंपनी में ख़रीदना चाहा और एक शेयर 10 रुपये का है. उस कैंडिडेट ने क्या किया, 3 रुपये दिया, मतलब 1500 रुपये दिए. उसके बाद उसने 7 रुपये देने से मना कर दिया. तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या हरण कर सकते हैं, क्या जब्त कर सकते हैं. हम सर 1500 रुपये फॉरफिट कर सकते हैं. यही है फोर फीचर ऑफ शेयर्स. हरण करना, जब्त करना, खा जाना. आप कितने रुपए खा सकते हैं उसके, 1500. तो इसे कहते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स. व्हाट मेक जनरल एंट्रीज, ध्यान देना कैसे एंट्री और क्या होगी. सबसे पहले तो आपने देखना है कि हमारा शेयर पार पे इशू हुआ था या प्रीमियम में. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एट पार वाला. एट पार का मतलब 10 वाली चीज़ 10 रुपये में. तो शेयर फोर फीचर की वो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. शेयर कैपिटल यहाँ डेबिट हुई है. 2, जो चीज़ ना मिले वो लिख दो. अलॉटमेंट नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट. शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 2 शेयर फर्स्ट कॉल. फाइनल कॉल नहीं मिला, 2 शेयर फाइनल कॉल. एंड जो मिला 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. ये थी एंट्री. फॉर एग्जांपल एक उदाहरण ले लेते हैं हम. जैसे मान लेते, अभी मैंने बताया था 500 शेयर थे, 10 रुपये का एक था. आपका शेयर 3-2 पे था. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल है, इसने ये दे दिए. तो देखिए आप एंट्री क्या करेंगे, 500 गुणा 10 5000 यहाँ लिख देंगे. अलॉटमेंट में 1000 लिख देंगे, 1500 इसमें लिख देंगे, 1000 इसमें लिख देंगे और 1500 रुपये. इनका जोड़ करके इसमें घटाएंगे तब भी 1500 ही आएंगे. 1000 2000 15 3500, 5000 में 35 आएंगे जब भी 1500 आएंगे. और आपने जब भी कितना किया, 3 रुपया, तो 1500 रुपये बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर. तो दिस इज एंट्री नंबर फर्स्ट. इज दैट क्लियर, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट एक एंट्री थोड़ा सा और स्टेप पर हम बताते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये तो 10 रुपये था, मान लेते शेयर को यहाँ जब्त करते हैं. दस की बजाय 7 रुपये. देखना अब 7 रुपये में हम जब्त करते तो 3 रुपये तभी मंगवाए नहीं हमने, या बाद में मंगवाएंगे. तो 7 रुपये फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद जब्त किया. तो शेयर में क्या करना है आपने, अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की चर्चा नहीं करनी. 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. यहाँ तक 3500 रुपये.
अलॉटमेंट के 2 रुपये 1000, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये 1500, 15,000 कितना 2500, तो फिर जब कितना हुआ, अरे 2500, यहाँ पर कितना है 1000 रुपये। फर्स्ट कॉल का मान लेते हैं, देखो 3 2 2 3, हमने ये माना क्या, ये एप्लीकेशन मानी, ये फर्स्ट कॉल ये है। अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या मानी है 2 फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन, 3 क्या मान 2 मानी है आपने अलॉटमेंट, 3 क्या मानी है आपने फर्स्ट कॉल मान ली, तभी तो 7 रुपये का जोड़ होगा, वो तो 3 रुपये फाइनल कॉल होगी। तो 7 रुपये तक ये आपने, मैं 7 रुपये भी शेयर को जब्त किया, तो व्हाट मेक जनरल एंट्री आर हियर, 7 रुपये तक 5 तक 35, 1000 रुपये ये नहीं मिले, 1500 ये नहीं मिले, तो फिर मिला कितना 2 रुपये के हिसाब से 1000 मिले, 1000 रुपये फॉरफिट। ये था केस नंबर 2। आप शेयर को फॉरफिट कहाँ तक भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ भी फॉरफिट कर सकते हो आप, अलॉटमेंट के तुरंत बाद भी शेयर फॉरफिट हो सकते हैं। अब देखो फॉरफिट तक अलॉटमेंट तक कितना था, माने 2 एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट, तो 5 रुपया था, तो कैपिटल में कितना जाएगा 2500, 2 रुपये ये है, 3 ये है, 1500 ये नहीं मिले, तो जो मिले कितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1000 रुपये। सारे केसेस मैंने आपके सामने डाल दिए। 10 था तब कैसे किया, 7 था क्या किया 5, और 2 पे शेयर फॉरफिट हो नहीं सकता क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट जब नहीं देगा। कुल मिला के टॉपिक क्या है, शेयर फॉरफीचर के बारे में बता, सुनो ध्यान से। शेयर फॉरफिटेड कब होते हैं, इसका मीनिंग क्या है। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है जब एक शेयर होल्डर जो ड्यूज होते हैं उसको देने से मना कर देता है। तो हमने क्या करना, टेबल ऐप शेड्यूल 1 में एक नोटिस देंगे हम उस कैंडिडेट को 14 डेज का, मिनिमम डेज कितने 14 दिन का नोटिस देंगे। अगर 14 दिन में वो हमारा पैसा नहीं देता था, इन विच केस हम शेयर को फॉरफीचर कर सकते हैं। फर्स्ट केस की एंट्री आपने पढ़ ली, एट बार में क्या होता है। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे इफ़ यदि आपका शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ तो उसको कैसे फॉरफिट करेंगे। इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1, इफ़ प्रीमियम इज रिसीव्ड, अगर प्रीमियम मिल रहा है, मिल गया है, रिसीव्ड होगा, तो आपका शेयर जो फॉरफिट होगा वो एज वेल एज पार की तरह होगा जैसे पहले एंट्री की है, जो एंट्री अभी आप करके आ रहे हो। तो इसमें तो कोई नहीं है। इफ़ यदि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अगर नहीं मिला है तो फिर एंट्री बदलेगी। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, SPR जो क्रेडिट होता है वो भी डेबिट हो जाएगा, SPR अकाउंट आल्सो डेबिट टू जो ना मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और जो मिला 2 शेयर फॉरफीचर, ये जब्त कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर बता देता हूँ, ये टॉपिक जो था हमारा प्रीमियम के रिगार्डिंग में था। प्रीमियम में सिंपली देखो, इफ़ प्रीमियम इज रिसीव्ड, अगर प्रीमियम आपको मिल जाता है तो आपने क्या करना है, प्रीमियम इज रिसीव्ड, शेयर को फॉरफिट करेंगे एज वेल एज हम पार की तरह। इफ़ नॉट रिसीव्ड, अगर नहीं मिलता है तो आपने सीधा सा लॉजिक है, जो SPR क्रेडिट होता था उस SPR को हम क्या कर देंगे, इन केस ऑफ हम डेबिट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं SPR के रिगार्डिंग रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो उसको। 100 शेयर थे एक्स लिमिटेड के, एग्जांपल नंबर 2 इसी में बता रखा है। 100 शेयर्स, नोटेड करना। 100 शेयर हैं और आप कहते हैं 10 रुपये का एक है, प्रीमियम है 4 रुपये, तो नोट करना 10 का शेयर 4 प्रीमियम होगा तो कितने में जाएगा, 14 रुपीज़ में जाएगा। इसमें क्या किया, 3 रुपये 50 पे हैव बीन रिसीव्ड ऑन दिस शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे हमें क्या मिला, 3 रुपये 50 पैसे। और उसके बाद कहा है गोपाल हैज़ नॉट पेड, 6.5 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं दिए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया, 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया,
और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपया। इसका जोड़ 14 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। आपको केवल ये मिला, जो मिला वो खा सकते हैं, जो नहीं मिला ना ये खा सकते हैं, ये जो मिला ही नहीं तो खाएंगे क्या। तो एंट्री क्या होगी डियर स्टूडेंट, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर है, 1 10 का है तो कैपिटल होगी 1000 रुपये। SPR अकाउंट डेबिट, SPR कितना है 4 रुपया है, 100 गुना में 4 400। नहीं मिला अलॉटमेंट, कितना नहीं मिला 650 रुपये। फर्स्ट कॉल कितने नहीं मिली 200 रुपये। फाइनल कॉल कितने नहीं मिली 200 रुपये। तो मिला कितना टू शेयर फॉर फीचर 350 रुपये। 1400 में से ये घटाएंगे तब भी 350 ही आएंगे। देखो 650, 200, 850, 1050। 1400 में 1050 गए जब भी 350 आए, और 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 350 आए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें था व्हेन SPR इज नॉट रिसीव्ड। ओके, अब शेयर फॉरफिट तो आपने कर लिए, क्या ये शेयर फॉरफिटेड अब आपके पास रखेंगे? नहीं, हम इन शेयर को डियर स्टूडेंट दोबारा क्या करेंगे, री इशू। देखो इशू ऑफ शेयर लेसन पढ़ रहे हो, वर्ड आ रहा है री इशू। री इशू का क्या मतलब है, पुनर्निर्गमन, दोबारा से। दोबारा जब शेयर जाएंगे तो ध्यान देना किस किस पे। नंबर 1, आपका शेयर पार पर जा सकता है, आपका शेयर प्रीमियम पे जा सकता है, आपका शेयर डिस्काउंट पे भी जा सकता है, लेकिन नोट डिस्काउंट में कितने तक जा सकता है। नोटेड करना इस बात को। मैंने किसी के 4 रुपये एक शेयर पे खा रखे हैं, एक शेयर केवल। मैं इस शेयर को जब रीइशू करूंगा तो 6 रुपये तक जरूर करना होगा। 10 रुपये का शेयर क्यों करना होगा, 6 तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, 4 रुपये जो मैंने खा रखे हैं टोटल हो जाएगा 10। मान लेते हैं आपने 5 रुपये खा रखे हैं तो शेयर 5 तक चला जाएगा। आपने 7 खा रखे हैं तो शेयर 3 रुपये तक जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखना, जितना पैसा मैंने जब्त कर रखा है उससे एक्सेस अमाउंट तक ही हम शेयर को, 10 का है 4 खा रखे 6, 10 में से वो अमाउंट जितना आपने जब्त कर रखा है वो लेस करके उतने पर वो शेयर री इशू हो सकता है। प्रीमियम तो अच्छी बात है, खा भी रखे हैं और ज़्यादा पे जा रहा है। पार भी ठीक बात है, जो है वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इन दिस केस नो टेंशन, पार में 10 की चीज़ 10 में जा रही है, जो खाया वो अच्छी बात है। प्रीमियम तो बहुत ही अच्छी बात है, 10 की चीज़ 12 में जा रही है और जो आपने खा रखा है। लेकिन डिस्काउंट में कम में जाना, और कम में कितने तक जाना, जितने का शेयर है, जितना रुपए आपने जब्त कर रखा है उसमें से वो लेस करके ही आपका शेयर इशू हो सकता है। इज दैट क्लियर? व्हाट मेक जनरल एंट्री। अब देखिए एंट्री क्या होगी, जब मेरा शेयर री इशू एट पार पे होगा। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ओनली 1। सेकंड, इफ अगर प्रीमियम पे जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। दिस इज द 2 सेकंड केस। इफ यदि ये डिस्काउंट पे जाता है तो देखिए 3rd केस, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आल्सो डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं, ये तीनों केस में बैंक डेबिट है, शेयर कैपिटल क्रेडिट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे SPR क्रेडिट होता ही है, यहाँ डिस्काउंट डेबिट के तो नुकसान है। ये आपकी एंट्री हुई। क्या रट्टा? नो रट्टा। बैंक इन ऑलवेज केस डेबिट, क्योंकि रुपया आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास? पैसे आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तीनों केस में पैसा हमारे पास आया।
पहले में 10 का 10 आ गया, यहाँ पे क्या हुआ 10 के 15 आ गए, यहाँ क्या हुआ 10 के हमने 6 मिले, 4 रुपये हमने पहले जब्त कर रखे थे, 6 से कम ये जाता नहीं। अब लास्ट एंट्री आपको फ़ायदा हो रहा है 4 रुपये का, शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को आपस में टकराएंगे। मुझे फ़ायदा हुआ शेयर फॉरफीचर में 4 रुपये का और नुकसान होगा 2 रुपये का, तो जो 2 रुपये मुझे बचे ये एक ऐसा फ़ायदा था जो नहीं होना था और आपको हो गया। तो उसके लिए एक वर्ड पढ़ा था आपने, कैपिटल रिजर्व। तो हम लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, जो भी बैलेंस रह रहा है ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो ये कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, और कैपिटल रिजर्व आपने डिफरेंस में ही पढ़ा था, रिजर्व कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, और कैपिटल रिजर्व एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो आप बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी ऑल जर्नलिज्म एंट्री। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमने जो पढ़ा है एक बार मैं थोड़ा सा फिर रिपीटेशन मोड पे डाल देता हूँ, एक बार आपको फिर घुमा देता हूँ मैं, क्योंकि द स्टूडेंट इसके बाद कोई एंट्री नहीं है। ऑल एंट्रीज आई होप दैट इस लेसन के कंप्लीटेशन मोड पर आके खड़ी हो गई है। एंट्री देखिए फिर एक बार रिपीट, क्या पढ़ा आज हमने, एट पार के शेयर को कैसे फॉरफिट करते हैं, तो एट प्रीमियम को कैसे करते हैं। प्रीमियम में 2 बातें सीखी, इफ़ प्रीमियम इज़ रिसीव्ड और सेकंड इफ प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड। उसके बाद हमने रीइशू सीखा। रीइशू में तीनों केस पढ़े, एट पार के, एट प्रीमियम के और एट डिस्काउंट का, और जो रीइशू में फ़ायदा हुआ उसको ट्रांसफ़र किया कैपिटल रिजर्व में। ये पढ़ा था। अब एंट्रीज़ के बारे में, एट पार की, जब शेयर एट पार का फॉरफिट करो डियर स्टूडेंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो नहीं जो मिला वो जब्त। प्रीमियम में अगर रिसीव्ड हो रहा है तो शेयर फॉरफिटर सेम एंट्रीज। इफ नॉट रिसीव्ड आपने हमेशा एसपीआर जो क्रेडिट है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। यहाँ पर बार बार मैं कह रहा हूँ तीनों केसेस में बैंक डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, बट इसके बीच में अगर पार है तो कुछ नहीं आएगा, प्रीमियम है तो एसपीआर आएगा क्रेडिट साइड में, और अगर नुकसान है तो शेयर फॉरफीचर डेबिट में, और लास्ट में शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, इसलिए इसको 2 में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज का आपका वर्क यही है। डियर स्टूडेंट्स देखिए आपका होमवर्क में ओनली इन प्रैक्टिस नोटबुक एंड आल्सो द फेयर नोटबुक सेम डिटो वर्क है आपका। जर्नल एंट्री रिगार्डिंग ऑफ forfeiture of shares. If any problem, any entries, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good day.